नार जी, आपके दिल के कोने में जो हमारी यादें बसी हुई है उन्हें फिर से महसूस कीजिए और फिर से जीने की कोशिश कीजिए नार जी। इस वक्त मेरे पति के पास क्या कर रही हो तुम? लगता है रोली ने कोई बात नहीं सुनी। अब मैडम जी हम तो वही कर रहे हैं जो आपने हमें करने को कहा है। क्या? मैंने कब कहा कि तुम रात में भी मेरे पति से चिपकी रहो? छी 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 छी, राम 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 राम। कैसा बात कर रही हैं आप? इस उम्र में आप हम पे कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं? छी। अरे मैडम जी हम आया अपने हर मरीज का एकदम छोटा बच्चा जैसे ख्याल रखते हैं। अरे हम तो साहब को बस देखने आए थे और जब हम आए तो हम देखे कि एसी का बहुत ठंडा फैला हुआ था रूम में। आप तो बेड पे एकदम फैल के सो रही थी। अगर इनको कुछ हो जाता तो पूरे घर वाले आपको खरी खोटी सुनाते ना। इसीलिए हम इनका दिल का धड़कन चेक कर रहे थे। ये ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है। अब आप कहें तो हम इनको बेड पर सुला दें। हाँ ठीक है, सुला दो, लेकिन इधर कोने पे सुलाना, मुझे ज्यादा जगह चाहिए सोने के लिए। अच्छा ठीक है। क्या कर रही हो तुम? कई बार ना बहुत सारे मरीजों के शरीर में ही अजीब सा कुछ झंझनाहट होने लगता है और नींद में हाथ पैर चलाने लगता है। इसीलिए हम सोचे कि बीच में तकिया रख देते हैं। काहे कि आप पेट से है ना, कहीं आपको कोनो तकलीफ हो गई तो। हम तो आपका सुरक्षा के लिए ही तकिया रखे थे। हाँ अच्छा किया। आप भी खाटू जी को मानती हैं? जी, हमने तो बहुत श्रद्धा है इन पर। इनकी कृपा से ही हमको बहुत अच्छा पति मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है और हमारा पूरा जिंदगी सफर गया है। अच्छा तो आप शादीशुदा हैं? ऐसे मेरी मम्मी भी खाटू जी को बहुत मानती थी। उनसे का से सीखकर मेरी बहन भी खाटू जी को बहुत मानती थी। पर देखिए ना, खाटू जी को मेरी मम्मी और मेरी बहन उन दोनों की भक्ति इतनी पसंद आई कि उन दोनों को खाटू जी ने अपने पास से बुला लिया।
आई एम सो सॉरी जूही, वो मैं अपने लिए स्मूदी बनाकर ले जा रही थी, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और ये सारा स्मूदी तुम्हारे ऊपर गिर गया। अब जाओ और अपने चेहरे की गंदगी साफ कर लो। मैडम जी, आपने उस साहब जी के लिए हल्दी वाला लेप बना दिया ना? लेप? अब कौन सा लेप? हाँ, आपने ही तो हमको कहा था कि हम आपको लेप बनाने के लिए सिखा दें, ताकि आप खुद अपने हाथों से साहब को लेप लगाएं। पर अगली बार से मैं अपने नहार जी की सेवा खुद ही करूंगी, खुद अपने हाथों से लेप लगाऊंगी नहार जी को। हाँ रोली, तुमने ये बात मेरे सामने ही कही थी। बड़ी समधन जी, रोली माँ बनने वाली है, ऐसे में बेचैनी होती है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, दिमाग से निकल गया होगा इसके, भूल गई होगी बेचारी। हाँ मधुबाला जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि माँ तो बस आपकी बेटी बनने वाली है। हम तो अपने बच्चे हॉस्पिटल से लेकर आए थे, इसलिए हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे हम भी माँ बने थे, लेकिन हम अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं भूले। लेकिन आपकी बेटी तो अपनी पति की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पा रही है। अरे मैडम जी, अगर आपको लेप नहीं बनाना था तो आप हमको बता देती, हम बना देते। आपको पता नहीं है कि सही समय पर लेप लगाना कितना जरूरी होता है। और अगर हम कोई भी मरीज का जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो उसको पूरी तरह से ठीक करके ही छोड़ते हैं। हमको तो लगता है कि आप चाहती ही नहीं है कि वो मरीज ठीक हो जाए। तुम थोड़ा मुंह संभाल के बात करो और ये मत भूलो कि वो मालकिन है तुम्हारी। रोली बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, लेप बना लो। लेकिन मैं, हाँ मम्मी, अभी बनाती हूँ। ये आया ईमानदारी के चक्कर में मुझे बदनाम कर देगी, इसकी तो अकल ठिकाने मैं लगाऊंगी। छोड़ूंगी ना। क्या कर रही है? मुझे लग जाएगी दादी जी। मैं जीना मुश्किल कर रखा है तूने। पहले तो टीवी की आवाज रिमोट से तेज कर करके मेरे कान फाड़ दिए, फिर जमाल घोटा घोल के पिला के मेरा पेट खराब कर दिया। तो आपने कौन सी मेरी जिंदगी आसान बना रखी है? जब देखो मुझसे काम करवाती रहती है, कभी ये काम कर दो कभी वो काम कर दो। अरे नौकरानी बना के रख दिया आपने मुझे। तो क्या हो गया? जिसकी जो औकात है वही काम तो करेगा वो। नौकरानी हो नौकरानी। रुक जाइए, कर क्या रही हैं आप दोनों? अरे मैं जब घर से गया था बाहर तब भी लड़ाई हो रही थी, अब बाहर से घर में आया तब भी लड़ाई हो रही है। हद होती है यार किसी चीज की। अरे हाथ लाड़ सब मैं बताती हूँ इसको, तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तू किस हैसियत से रहने? निकाल मेरे घर से। कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने पिंकू जी से शादी की कि नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आप दोनों को लड़ने का बस बहाना चाहिए, जब देखो लड़ाई झगड़ा। अरे मरो जो करना करो। अरे सामने ऐसे देख ले तो टेंशन मत ले। नहीं जाएगी तू? नहीं, मैंने शादी की है, नहीं जाऊंगी। कौन सी शादी की है तूने? तूने तो अपने पति को बेच दिया था। ये लीजा पीजा, मतलब इस लीजा के साथ आटा साठा नहीं कर लिया था, 2 करोड़ रुपए से लेके लाडसा को बेच दिया था। काय का पति कौन सा? निकल यहाँ से। बस इस घर में रहना चाहती है ना? 2 मिनट में आई मैं तो देखती। हाँ ठीक है, घर में रहेगी। ये रहा झाड़ू, ये रहा डस्टर, रह इस घर में नौकरानी बनकर। चल सफाई कर। आपने कौन सा मुझे महारानी बना के रखा है? रह लूंगी मैं नौकरानी बनके, लेकिन जाऊंगी नहीं मैं इस घर से। जागृति के साथ ही रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैंने। हाँ झाड़ू लगा, चल खड़ी। अरे जा। देखा 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 कैसे मुस्कुराती हुई ये लीजा की बच्ची। लीजो इसको तो मैं बताती हूँ। हाँ चाहिए, ठीक है ना? हाँ, गुड। तब तक तुम झाड़ू मारो। हैं? मारो।
हे भगवान, कहीं मुझे इसे ये बदबूदार लेप रोज ना लगाना पड़े। कहाँ उस आया को अपने आराम के लिए बुलाया था और कहाँ मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने आराम का। ये आवाज तो नहाशी के कमरे से आ रही है। नहीं नहाशी, ये कमरे से कैसे आवाज आ रही है? पता नहीं मम्मी। मालकिन, मालकिन, मैं देखती हूँ। सुनी, चलो देखते हैं। अरे कमरे से आवाजें कैसे आ रही थी? रोली क्या हुआ? अरे रोली क्या कर रही हो? बाथरूम उस तरफ है। रोली, रोली दरवाजा खोल। रोली, रोली, बेटा आराम से। क्या हुआ? तू ठीक तो है? क्या हो गया बेटा, तुझे बता ना, क्या हुआ? मधुबाला जी, ऐसे तो आपको दुनिया भर की खबरें होती है, सारी जानकारी होती है, तो क्या इतना नहीं जानती कि एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो शुरुआती महीनों में ऐसा होता है? ये माँ बनने की वजह से नहीं है दादी। रोली, ये क्या तरीका है बात करने का? यहाँ मेरी उल्टियों से हालत खराब हो रही है और आपको तरीके की पड़ी है। अरे सॉरी दादी, लेकिन ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, बल्कि नहार जी को लगे इस बदबूदार लीप की वजह से हो रहा है। और मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये दवाइयाँ और ये दवाइयों की बदबू मेरे सर में ऐसे चढ़ती है कि मुझे चक्कर आ जाता है। नहार जी की वजह से मैं एसी नहीं चला पाती, और आप लोगों को तो पता है ना कि ऐसे वक्त में एक औरत को कितनी गर्मी लगती है, पर आप सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो बस नहार जी की पड़ी, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। ये दवाइयों की बदबू, गर्मी, घुटन और ये बदबूदार लेप, कितना सहन करना पड़ रहा है मुझे। पर नहीं, और नहार जी का क्या है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे अंदर से ऊपर सोए, कमरे के बाहर सोए या जहाँ पे भी सोए, पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मुझे तो तकलीफ हो रही है। बस अब और नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस घर का होने वाला वारिस स्वस्थ रहे, तो नहार जी को इस कमरे से जाना होगा। रोली, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम नहार को नहार के कमरे से बाहर निकालना चाहती हो? सॉरी दादी, लेकिन नहार जी की पत्नी होने के नाते अब मेरा भी इस कमरे पर पूरा हक है। अब मैडम जी, मरीज को ये हालत में पूरा पूरा आराम और अपनापन महसूस करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे में मरीज को उनके ही कमरे में रहने दीजिए ना। ये कमरा उनके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर वो रहेंगे ना तो उनकी पुराना याद भी ताजा होगा और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। आया, तुम ना हमारे घर के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। और रही बात यादें ताजा करने की, तो इस घर में इतने लोग हैं, इन सबको देखकर नहार की यादें तो ताजा हो ही जाएगी ना। नाहर जी तो ठीक हो ही जाएंगे। नाहर जी, हाँ हाँ वही। दादी जी, मम्मी जी, आपने तो सुना ही होगा ना, ऐसे वक्त में उस बच्चे पर वही असर पड़ता है जो उसकी माँ देखती है। अगर ऐसे में मैं 24 घंटे नाहर जी को इस हालत में देखूंगी
जहाँ वो चल फिर नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, एक जिंदा लाश की तरह पड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस खानदान का होने वाला वारिस भी एक जिंदा लाश। रोली चुप। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैडम जी, एक कमरे में मरीज को थोड़ा खुला खुला महसूस होगा और यहाँ रहेंगे तो उनको आराम मिलेगा, हवा आता जाता रहेगा तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है लेप से तो आप कहीं नहीं कमरा छोड़ के बाहर चली जाती। मतलब इससे आपका सारा दिक्कत भी दूर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ आया आंटी बिल्कुल सही कह रही है। और रोली वैसे भी तुम इस कमरे में बाद में आई हो ना, तो अच्छा होगा अगर तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। इस घर में कोई भी कमरा इतना बड़ा नहीं है और इस वक्त नाहर जी की सेहत से ज्यादा मेरी सेहत जरूरी है। मुझे योगा मेडिटेशन के लिए एक हवादार जगह चाहिए जो कि सिर्फ इस कमरे में, इसलिए बस अब और नहीं। अगर आप लोगों को अपने पोता पोती की चिंता है तो नाहर जी को इस कमरे से शिफ्ट करवा दीजिए। लेकिन आया, तुम चुप करो। क्या आया आंटी क्यों इतनी बेचैन हो रही है? इन्हें आए तो 2 दिन भी नहीं हुए नाहर जीजू का ख्याल रखने के लिए। इन्हें तो खुद रोली लेकर आई है। बस अब और बहस नहीं। नाहर अब से मेरे कमरे में रहेगा, मैं और रतन जी मैनेज कर लेंगे। आया, तुम नाहर को मेरे कमरे में लेकर जाओ। मैं किसी नौकर से कहकर नाहर का सामान भिजवा दूंगी। माँ जी, चलिए माँ जी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू शांत हो जा। हाँ, ध्यान रख अपना। अब लग रहा है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ओए बुढ़िया, तू क्या देख रही है? लेके जा नाहर को। आया, तुम नाहर को बेड पे लिटा दो। मैं समर को बोल के नीचे गद्दा डलवा दूंगी। रतन जी और नाहर ऊपर बेड पे लेट जाएंगे, मैं नीचे गद्दे पे। वैसे तो मैं और रतन जी गेस्ट रूम में भी सो सकते थे, लेकिन नाहर की ऐसी हालत है, ऐसे में रात में हम नाहर को अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा सुनो, तुम नाहर को बेड पे लिटा दो, फिर ये कैबिनेट साफ कर देना, इसमें हम नाहर का सामान रखवा देंगे, ठीक है? नाहर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की और उस चालाक रोली को रोक नहीं पाई। उसने अपनी मनमानी करके हमारे कमरे पर अपना हक जमा ही लिया। पता नहीं आप इस कमरे में कैसे रहेंगे, पर नाहर जी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और आपको बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। आज जब मैं वापस आई थी तब मैंने ये सोचा था कि मैं आते ही रोली की सच्चाई सबके सामने ला दूंगी और सबको ये बताऊंगी कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। पर जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि रोली के मन की मुराद तो पहले से ही पूरी हो चुकी है। उसने आपसे शादी कर ली थी तो रोली की सच्चाई बताने का कोई मतलब नहीं था, और फिर उसके गोद में हमारे घर का वारिस भी है जिसका फायदा उठाकर वो अपनी मर्जी चला रही है।
रूही के गहने हैं। वैसे जब वो पहनती थी तो इनकी इज्जत घट जाती थी। इनकी असली चमक तो मेरे पहनने पर ही आएगी। इन्हें साइड में रख देती हूँ। ये तो रूही के कपड़े हैं, पर मैंने तो सारे कपड़े फेंक दिए थे। चलो इनको भी फेंक देती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, सगी बहनें नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी कितना प्यार था दोनों में। खैर मुझे क्या, एक बहन तो दुनिया से आउट हो गई और दूसरी बहन से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रोली ने नहार जीजू का सामान और रूही का बचा हुआ सामान अलमारी से ऐसे फेंका जैसे कोई कचरा हो। अगर रूही होती ना तो वो कभी भी जीजू के साथ इतना गलत नहीं होने देती। आज मुझे रूही की बहुत याद आ रही। मुझे अब अभी रोली की सच्चाई सबको बतानी होगी।